देखिए, भारत में अगर चुनाव में गड़बड़ी हो, जैसे आप कह रहे हैं धांधली है, गलत गिनती है, अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन का आरोप हो, तो 45 दिन के भीतर आप शिकायत आप कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, संबंधित हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत, है ना। ये विकल्प है सर। हो सकता है ना पता हो सर, हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं एक सामने दर्शकों के लिए भी रख रही हूं। केवल आके ना सर टीवी डिबेट में ये कह देना, अरे धांधली हुई, एक यात्रा निकाल दिया, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। लेकिन सर ये रास्ते हैं जिससे जाएंगे तभी कुछ सुधर सकता है। इन रास्तों पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बताइए बस। सारे रास्ते विकल्प खुले हैं। हाँ, वो तो खुले ही हैं, आप ही नहीं जा रहे हैं ना। मैं कहां कह रही हूँ विकल्प बंद है, मैं कह रही हूँ विकल्प खुले, आप जा नहीं रहे हैं। अरे अर्पिता जी, आपके पास अर्जुन लेके नहीं जाना है, जहां जाना है हमारे सारे एक्सपर्ट, न केवल कांग्रेस पार्टी के, देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग चिंतक है, शुभचिंतक हैं देश के, जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है लेकिन भारत के साथ है। सर ये एक बार चेक करवाइएगा, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, मैं थोड़ा राजेश जी आगे बढ़ रही हूँ। आपने शुभचिंतक कहा है कि बहुत सारे शुभचिंतक हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है शुभचिंतक ही नहीं बचे हैं। जो भी ज्ञान दे रहा है वो सब हरवा दे रहा है। सर चेक कीजिए शुभचिंतक है कि नहीं है, कि ये आपका शुभ नहीं होना देना चाहते, ऐसे चिंतक आपके साथ हैं। ठीक है सर, इसको चेक करवाइए जरा। सब जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जफर इस्लाम। मेरा नहीं, देश के अरबों आबादी, करोड़ों की आबादी हो गया भाई, अब बोल दिया सब। ठीक। अरे सर शकील अहमद जैसे लोग भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं सर, पार्टी टूटने लग गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब टूट पड़ेगी, वो आरजेडी में भी दिख रही, कांग्रेस में भी दिख रही, महागठबंधन। आप महागठबंधन कह रहे हैं, कहां बचा गठबंधन और कहां बचा महा। हाँ सही है जफर इस्लाम। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि इनका गर्दा उड़ गया है। अब गर्दा उड़ गया है तो अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन बिहार में एक कहावत है, बापम पुत प्रापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब ये सारे लोग जो है ज्ञानी लोग हैं, इनको सब ज्ञान देना, टीवी पे आके, मीडिया में आके, मजलिस में बैठ के यही सब ज्ञान देते रहते हैं। जनता के बीच में नहीं जाएंगे। जनता के बीच में देखिए, हम जब इलेक्शन हो रहा था तब भी आपके चैनल पे बोला था कि हम लोग पांचों पांडव के रिप्रेजेंटेटिव जो है काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। ये किसी का सीएम का फेस, किसी का डीसीएम का फेस, यही सब में उलझे हुए रहे। अरे भाई जनता के बीच में जाओगे ना। आप कह रहे जनता के अदालत में लड़ना, जनता के अदालत में लड़ने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। लेकिन जफर जी ऐसे थोड़ी जीतते सुनिए हैं। ना, मेरे मन में फिर एक सवाल बीजेपी के लिए आता है जो बार बार उठता है सर, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब आपने इतना ही विकास, ठीक है आप देखिए मैंडेट आया इतना बड़ा, तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, रिकॉर्ड तोड़ा गया है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है ना बीजेपी के लिए सर, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। आप लोग कहते रहे कि हमने बिहार का बहुत बढ़िया विकास कर दिया। अगर विकास ही एक एजेंडा था तो 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? ऐसी कई योजनाएं एकदम एन वक्त पर, चुनाव के वक्त पर जनता के बीच रखने की क्या जरूरत थी? क्या आपको भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, तो आपने 10,000 रुपए जो है महिलाओं को भेज दिया? और एक तरीके से वो कह रहे हैं वोट चोरी नहीं, वोट खरीदी हो गई क्या? नहीं, एक बात बताइए अर्पिता जी, अभी आप कानून बता रहे थे इनको 45 दिन का। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 45 दिन के अंदर जाके कुछ काम कर सकते हैं ना, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जब हमको जनता ने मैंडेट 5 साल का दिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हर कानून हमको इजाजत देता है कि वेलफेयर का कोई भी स्कीम हम लागू कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि साल भर पहले देना है कि 4 साल पहले। और दूसरी बात, महिलाओं का अगर हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो किसको नहीं, वो फिर आपको कुछ समय पहले ही याद क्यों आया सर? चुनाव के कुछ समय पहले ही याद क्यों आया? आप इतने दिन सरकार में थे, आपको पहले क्यों नहीं याद आया? अचानक से आपको चुनाव के वक्त अगर आप 10,000 देंगे तो जनता गुमराह हो सकती है ना, ये आरोप लग रहे हैं फिर बीजेपी पे सर। अर्पिता जी जो गुमराह कर रहे थे वो खुद ही उनको जनता ने गुमराह कर दिया, सबक सिखा दिया कि तुम गुमराह लोग हो। ये 5 साल का मैंडेट हमने दिया था, इसमें उनको काम करना था, वो काम किया 5 साल के अंदर। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत है तो तुम भूखते रहो। हम तुम्हें बताया ना कि आप ऐसे बोलते रहेंगे, हमें कोई जनता के कान में कुछ आवाज देंगे इनकी। बस 2 ही आवाज गई, जंगल राज नहीं लाना है, गुजरा हुआ जमाना नहीं लाना है जंगल राज। अरे यही तो फिर सवाल है ना सर कि आपने उनकी नाकामियां गिनाई, अपनी कामयाबी नहीं गिना पाए। उनकी नाकामी दिखाकर आपने एक बार फिर डरा दिया बिहार की जनता को, देखिए भैया जंगल राज आ जाएगा। अरे ये दिखाते कि हम कितना सुशासन दे रहे हैं। एक मिनट 1 सेकंड, वही तो कह रहा, आपने बोलने नहीं दिया ना। 2 ही बात,
जंगल राज नहीं देना, वापस लाना। और दूसरा, जो विकास हो रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, जो हर चीज जो यहाँ पर अब इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है और लोगों के हितों में और प्रदेश के हितों में जो काम हो रहा है, उसके बारे में तो जनता देख रही, खुली हवाओं में सांस ले रही है। वहां जंगल राज में तो गला दबा देते थे लोग, लूटपाट में लुटेरे लोग जो है लूटपाट करते रहते थे। अब देखिए, आज आप पूछिए जनता से, बिहार की जनता से, आप भी गई थी, आपसे भी शायद मेरी मुलाकात हुई थी बिहार में, लेकिन वहां की जनता से पूछिए तो सबको याद है, खुद याद है, हम भी बिहार से आते हैं ना, याद है, यूनाइटेड बिहार से आते हैं, याद है वो जंगल राज किस तरह से ठीक है। छोटा सा रिएक्शन लिया। एक लास्ट बात कहता हूं, एक छोटा सा इन्होंने परिवार, एक सेकंड, ये बिहार बनाने, ये सुनिए, ये परिवार बनाए थे लालू जी ने, हमने बिहार बनाया, ये परिवार को बचाने के जिनको बनाया उसको वो भी टूट गया, तो ये क्या कर सकते, हमने तो बिहार बनाया भाई। ठीक, सुबोध जी जल्दी से 10 सेकंड। ये परिवार बनाने चले थे। अर्पिता जी, इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है पिछले 20 सालों का। विफलताओं की इमारत जो है जाति गणना में जो रिपोर्ट कार्ड आया था उसी में आ गया। और जहां तक ये बात कर रहे हैं जंगल राज की, सारे पैरामीटर्स क्राइम का आप देख लीजिए, जंगल राज। लेकिन सुबोध जी, अब इसका कोई मामला बनता नहीं है ना। अगर हम चुनाव से पहले बात कर रहे होते, हमारे बारे में समझाते रहे जनता को, जनता ने नकार दिया, आपने समझाते रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, संजय कुमार, ठीक है सर। सुबोध जी, अब इसका कोई मतलब नहीं है ना, आप चाहे जितना बताते रहो विकास ना हो, जनता को दिखा होगा कुछ, उसी ने चुनाव में जिताया है सर। ठीक है संजय कुमार, ठीक है, सही है, प्लीज, ठीक है संजय कुमार, आशीर्वाद नहीं मिला आपको, ठीक है, देना था, आपने थोड़ी देना था अपने आप जी। क्या प्रश्न है अर्पिता जी? सुबोध जी के बीच में ही नहीं गए। अरे बस ठीक है सर, अब हो गया ना सर, परिणाम आ गया, आप किस बात की लड़ाई। संजय जी, आपको भी ऐसा क्या लगता है क्या कि महागठबंधन को इसीलिए नुकसान हो गया, लालू परिवार में जिस तरह से प्रदर्शन पर असर पड़ा, उनके बीच में जो खटपट रही, या आपस में ही कई बात पे सहमति नहीं बन पाई, इन्होंने फ्रेंडली फाइट कर दिया, लास्ट तक बार्गेन ही नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा लेट हुई, इन सब का असर हुआ क्या? अर्पिता जी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मेरा अपना विश्लेषण और पूरे अगर हम इलेक्शन से पहले का अभी तक का देखें, तो ऐसा लगता है कि इनको, एक तो आरजेडी की अगर हम बात करें तो पार्टी की जो राजनीतिक पहचान है वो परिवार पर निर्भर हो चुका है ना। वो एक बहुत ही गड़बड़ बात है जो कि इन लोगों को समझना चाहिए। आरजेडी में सुबोध जी प्लीज अपनी बारी में सर, परिवार की सत्ता से चलती है, सिद्धांतों से नहीं। इनके आरजेडी का जो परिवार के सत्ता पे सब कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है। महिला सम्मान आपने पार्टी में देखा, एक बार बहू को बाहर किया गया रात में, एक बार बेटी को बाहर किया गया, है ना। ये वैसे इनका अंदरूनी मामला है, परिवार का मामला है, हम लोग को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अंदरूनी खींचतान जो है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में और पूरे महागठबंधन में, ये पूरे समय में नजर आया कि कांग्रेस के तरफ से जब राहुल जी वोट चोरी का मुद्दा लेकर बिहार आए और रैली किए, उसके बाद अचानक से आरजेडी को रियलाइज हुआ कि ये तो गड़बड़ बात है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती थी कि इस बार वो अपर हैंड ले, आरजेडी को दूर रखे और अपने पार्टी को एस्टैब्लिश करने का काम करे वहां पे। जबकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, पार्टी का अगर आप देखें वहां पे तो कोई वजूद नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। तो वो आरजेडी को यूज करना चाह रहे थे, आरजेडी कांग्रेस को यूज करना चाह रही थी। एक बार जब राहुल गांधी वहां से गायब हो गए और कोलंबिया चले गए, बाहर चले गए, तो वापस वो सीधे अवतरित हुए एकदम इलेक्शन के जस्ट पहले, और उस समय तक खटपट चलता रहा। और जब वापस आए तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने एक साथ कोई मंच साझा किया, एक दूसरे से बातचीत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक गहलोत जी को भेजा गया कि आप जाकर बीच बचाव करो और सब कुछ डिसाइड करो, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बीच में जो पूरा जो कन्वर्सेशन था वो पूरा बंद, डायलॉग बंद हो चुका था। मुकेश सहनी ने एक समय में ये एक्सेप्ट किया था कि कांग्रेस के अंदर जो महागठबंधन के अंदर जो है वो मतलब गड़बड़ चल रहा है और उसके इलाज के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। तो ये तो खींचातानी इतना ज्यादा था जो ये मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर आप अगर एनडीए का देखें तो शुरू से हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी और उसका नतीजा है। ठीक है संजय जी, ये ऐलान कब तक हो पाएगा सीएम के लिए, कब है शपथ? जो मेहनत से हमने मेहनत किया उसका नतीजा है कि आज हम वापस से, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव ने तो पहले ही बता दिया था, जब वो चुनाव में उतरे थे तभी बता दिया था कि हम किस डेट में शपथ लेंगे। अब तो आप लोग जीत गए, आपने अपना डेट डिसाइड कर लिया या नहीं? बिल्कुल, देखिए अब हमारी चिंता की तो कोई बात नहीं है।
आप जो अभी आरजेडी पे फोकस कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। इनको अभी चिंतन करने की जरूरत है। इनके ऊपर फोकस कीजिए। हमारा सब कुछ क्लियर है, सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है और सरकार बन जाएगी, जल्दी ही बन जाएगी। आप लोगों को भी सूचना मिल जाएगी, है ना, शपथ ग्रहण, सब कुछ का टाइमलाइन क्लियर है। ठीक है, सुबोध जी आ रही हूँ मैं, जल्दी विनोद अग्नोत्री और आशुतोष जी का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर जफर जी आ रही हूँ इसके बाद जल्दी से, क्योंकि दोनों मेहमानों से अभी तक एक बार भी चर्चा में उनको शामिल नहीं कर पाई हूँ। विनोद अग्नोत्री साहब, ये जो प्रदर्शन बीजेपी कर रहा है, आप मानते हैं कि अगले जो चुनाव और आने वाले हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल सकती है? इस बड़े मैंडेट के बाद कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा? देखिए, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो नतीजे आए थे अपेक्षा के हिसाब से नहीं थे। 400 पार का नारा देने के बावजूद 240 से बीजेपी सिमट गई थी। उससे बीजेपी ने सबक लिया और सबक लेकर के उसने जो भी बूथ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पार्टी की मजबूती, नैरेटिव सेटिंग, जो भी राजनीति में होते हैं, चुनाव के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे काम उसने किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसने मदद की और उसने हरियाणा भी जीता, महाराष्ट्र भी जीता और दिल्ली भी जीता। उससे बीजेपी ने जो सबक लिया है। रही बात बिहार की, तो बिहार की जो जीत हुई निश्चित रूप से अप्रत्याशित जीत है। खुद बीजेपी के नेता भी इतनी बड़ी जीत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वो ये मान तो रहे थे कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये उनको भी अपेक्षा नहीं थी। अब इससे बंगाल है, आसाम है, केरल है, आपका तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, 5 राज्यों में चुनाव होने। तो निश्चित रूप से केरल में तभी बीजेपी की स्थिति वो नहीं है कि वहां सरकार बनाने की स्थिति कर सके, वो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। लेकिन असम में उसकी सरकार है और पश्चिम बंगाल। ठीक है सर, रोक लूं जरा आपको।